हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली बच्चा आप लोग जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करने वाले, जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चा इस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेगा, इनमें से आपको 2-3 जो क्वेश्चन है पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हर क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न को समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि अगर 2 की पावर y, सॉरी 2 की पावर अगर x है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z अगर दिया गया है, तो आपको बेसिकली 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6 z इज इक्वल टू 27 है। इस इक्वेशन में से आपको z की वैल्यू निकालनी है। निकलेगा कैसे? देखिए अगर इस इक्वेशन में से आपको z की वैल्यू निकालनी है तो क्या चाहिए आपको? अगर यहाँ पर z दिया गया है और आपको z की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा? y और x का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो निकलेगा। तो देखिए इसमें से हम लोग x या y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास दिया गया है इज इक्वल टू 4y, यस और नो, ये दिया गया है ना, इस प्रकार का दिया गया है कि 2 की पावर 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 4 की होल पावर y इज इक्वल टू 8 की होल पावर z। एक बात बताइए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्या? इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं होल पावर y? एक बात बताइए, आपको एक बात पता है a की पावर m का होल पावर n होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? a की पावर mn। बेसिकली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर a के होल पावर n का होल पावर अगर n हो तो a m n होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, ठीक है। और होल पावर क्या लिख देंगे? z। यहां पर आप देखोगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 की पावर ये और ये क्या हो जाएगा? 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z। ये सर एक बात बताइए, आप लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n हो, अगर बेस समान हो तो m जो है वो n के इक्वल होता है। ये सर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक इसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, अगर बेस यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर से ये बात हम लोग लिख सकते हैं कि जो पावर है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। ये सर ये हमारे पास निकल कर आई, ठीक है। अब एक कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर से वैल्यूज जो है वो फिल करने स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए आपके पास क्या दिया गया है? 1/, देखिए आपके पास क्या दिया गया है? 1/2x प्लस 1/4y। बहुत जल्दी सॉल्व होगा। 1/6z इज इक्वल टू 1/27, ये दिया गया है। करना यहाँ पर कुछ नहीं आपको। एक बात बताइए, आपको किसकी वैल्यू रखनी है? 2x की, ठीक है। एक बात बताइए, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो क्या मैं x इज इक्वल टू 3z ले लूं? कोई दिक्कत है? x इज इक्वल टू 3z ले लूं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 3z है और 2y इज इक्वल टू 3z है, अगर मैं पहला और तीसरे को इक्वल ले लिया हूं और दूसरे और तीसरे को इक्वल ले लिया हूं, क्यों? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? z की। और z की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम x और y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको वैल्यूज रखिए। एक बात बताइए मुझे, x जो है वो 3z के बराबर है, तो 2x किसके बराबर होगा? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6z हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें x नहीं चाहिए, हमें 2x चाहिए। क्यों? क्योंकि 2x दिया गया है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6z। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 3z दिया गया, पर आपको चाहिए क्या? 4y चाहिए। तो आपको सिंपली जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको भी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4y इज इक्वल टू 6z। ये सर बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। करना कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या है? 6z। 4y की वैल्यू क्या है? 6z। यहाँ पर रखते चलिए, 6z प्लस 1/6z इज इक्वल टू 1/27। एलसीएम लेंगे तो 6z नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू 1/27। यहाँ पर माफ करिएगा, 1/27 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माफ करिएगा, 1/27 जो है मेरे भाई वो जो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है तो हम बता देते हैं 24/7 है। यहाँ पर क्या है? 24/7 है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप लोगों को, क्या है? 24/7 है, ठीक है। क्या कर लेना? 24/7। तो अगर यहाँ पर 24/7 है तो क्या करिए? 3 बंदा 3, 3 से 3 एकम 3, 3 8 कितना? 24, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 7 को किधर भेज दें? 7 को इधर भेज दें, इज इक्वल टू इसको इधर भेज दें, तो 8 से कितना होगा? 48z। आंसर में कितना आया? ये आपका आंसर निकल कर आया। जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई? 7/48, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहता है, पहले में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चा वीडियो क्या करेगा, पहले तो रोकेगा, ठीक है, वीडियो को रोक कर खुद सॉल्व करेगा, ठीक है, फिर ही फायदा है बच्चा। ये नहीं कि कंटिन्यूसली जो है वीडियो को देखी जा रहे हैं तो फायदा नहीं है। वीडियो को रोकिए और खुद प्रयास करिए, और खुद प्रयास करके जो आंसर आता है आप लोग पहले कमेंट में लिखे, उसके बाद आप लोग मिलाना है आपका सही है या गलत, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सेकंड प्रश्न है किस प्रकार से होगा इसको करते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया इस क्वेश्चन में। क्या कहा गया क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हो, दिस एंड दिस एंड दिस है, ठीक है, ये दिया गया है और ये दिया गया और ये दिया गया, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से जो है आपको इसका वैल्यू बताना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z का। एक बात बताइए, पहले इस पे नजर डालते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न में आप लोगों को क्या करना था, पहले प्रश्न में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये जो सॉरी इक्वेशन नहीं कह सकते, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो इसको आपको x की भी वैल्यू पता करना पड़ेगा, y का भी और z का भी, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा देखिए, पहले तो इसको देखेंगे, 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 4 का होल पावर y इज इक्वल टू 8 का होल पावर z। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछला प्रश्न देखे थे, ठीक उसी प्रकार से इसको करना है। 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, की होल पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, होल पावर z लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू, मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, कुछ नहीं करना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, इज इक्वल टू 3z, ठीक है। एक बात बताइए, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z है, ठीक है। और आप लोगों को क्या क्या दिया गया देखते हैं, आप लोग क्या दिया गया, x y z का जो मान है वो 288 दिया गया, यस और नो, 288 दिया गया है। आप लोगों को x y और z दोनों का वैल्यू निकालना है। फटाफट से एक बात बताइए मुझे, क्या मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3z लिख दूं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 3z लिख सकते हैं, यार दोनों तीनों इक्वल हैं तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल इसके इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दिया गया है यहाँ पर, आप लोगों को x और y का वैल्यू फिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर z का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा 3z, y का वैल्यू निकालिए यहाँ पर, तो y का वैल्यू जब निकालेंगे तो 3z/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3z/2। उसके बाद z की वैल्यू ही निकालनी है और 288 रह गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ये z और ये z क्या हो जाएगा, z² और ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, समझिए बात को पहले, ये z क्या हो जाएगा, z³ होगा ना, z³ हो जाएगा, ये सर नो होगा कि नहीं होगा, z³ हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 288। एक बात बताइए मुझे आप, यहां से क्या कैंसिल कर दूं, यहां से इसको कैंसिल कर दें, 288 है 388 नहीं है, क्या इसको मैं कैंसिल कर दूं, कर सकते हैं, 9 3 27 और एक बचेगा 9 2 18, ठीक है। ये कितना बचा 32, यानी कि यहां पर क्या है आप लोगों के पास, z³ इज इक्वल टू 32 और इसको क्या भर देंगे इधर तो क्या आ जाएगा 2, तो z³ का वैल्यू कितना है, 2 3 4 3 2 6 64। एक बात बताइए, z³ इज इक्वल टू क्या 64 को 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब क्या होता है 64 ही तो होता है, तो 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। अगर आप लोग ये देख रहे हो, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, अगर आप लोगों के अगर a की पावर m है इज इक्वल टू b की पावर m है, अगर आप लोगों का अगर पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा, a इज इक्वल टू b के बराबर होगा, ठीक है। ठीक वही काम करेंगे, अगर ये पावर इक्वल है तो z के मान कितना आ गया 4, अगर z का मान यहाँ पर 4 आ गया तो इस z के मान से आप क्या x के मान बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। z का मान कितना है 4, तो यहाँ पर x का मान का जो निकल कर आया वो कितना है 12। अगर x का मान यहाँ पर 12 है और z का कितना है 4, तो क्या आप y का बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 क्या जाए, ये कितना हो जाएगा 4 रखेंगे और 2 2 4 6, यानी कि जो y का वैल्यू आया वो कितना है 6, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो z का वैल्यू पता है हमें, y का वैल्यू पता है और x का वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। 1/2x प्लस 1/4y इज प्लस 1/6z निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आपके पास 12, y का वैल्यू क्या है आपके पास 6 और आप लोगों के पास z का वैल्यू क्या है बताइए 4, तो निकालिए कितना आ जाएगा 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 3/24 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/8 आंसर,
यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/8, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/8। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड प्रश्न देखते हैं। देखिए थर्ड प्रश्न क्या कहता है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड। अगर ये इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है, अगर ये इक्वल है तो आपको जो है वो इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताइए मुझे, आप ये सोचकर आप घबरा गए होंगे क्या कि यहाँ पर सर पिछली बार तो यहाँ पर बेस सेम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर पिछली बार बेस तो सेम आ रहा था तो हम जो है पावर को इक्वल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते थे। पर यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर आप बेस इक्वल नहीं बना सकते हो। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करिए, जहां पर बेस इक्वल ना बन रहा हो तो इसको क्या करिए, इसको आप जो है ना किसी के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, इसके किसके इक्वल लेना है, किसी के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, के का इक्वल ले लेना है। के इक्वल लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लाइन लगा ले। ठीक है, 3 लाइन लगा ले। एक को क्या करें, 2 की पावर x इज इक्वल टू के इक्वल ले। ठीक है, और एक को क्या करें, 3 की पावर y इज इक्वल टू के इक्वल, और 6 की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के के बराबर। ठीक है, यानी कि इसको जो है इसके इक्वल लेना है, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। ठीक है, और इसमें क्या करें, इसके बाद क्या करना है आपको, इस x को उधर भेजिए। आप लोगों को एक बात पता होगा, अगर मैं यहाँ पर x की पावर मान लो सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर मान लो 2 की पावर a इज इक्वल टू 5 है। सपोज मैंने किया 2 की पावर a इज इक्वल टू 5। अगर मैं a को, अगर मैं इस पावर को उधर भेजना चाहूं तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 5 का पावर जो है 1/a में बदलता है। ठीक है, किसमें, a में। आप लोगों को पता होगा, जैसे अगर हम बात करें x की पावर 50 ले लें, x की पावर 50 अपॉन a। ठीक है, अगर इस पावर को हम उधर भेजना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 1/50 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 की पावर क्या है, x है। अगर हम x को उधर भेजना चाहें तो k का पावर क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से इधर भी जो है क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक उसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, 6 का होल पावर माइनस, इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, 1/-z। ठीक है, एक बात बताइए मुझे आप, अब इसको तीनों को ध्यान से देखेंगे, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन बनता हुआ नजर आएगा। इन तीनों को आप ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा आपको। वो रिलेशन क्या है कि 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 को और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है वो 6 के बराबर आता है। 2 और 3 को यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 इज इक्वल टू क्या है, k की पावर 1 अपॉन एक्स। तो वैल्यू रख दीजिए k का पावर 1 अपॉन एक्स गुने यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y। ठीक है, k का पावर होल पावर 1/y। ठीक है, यहाँ पर 6 का क्या है, तो 6 का क्या है, k है, यहाँ पर क्या है, k का होल पावर -1/z। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, यानी कि 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, इज इक्वल टू k का होल पावर क्या, -1/z। यस और नो। और एक बात बता रखी है मैंने आप लोगों को कि अगर यहाँ पर जो बेस है अगर वो इक्वल हो जाए तो पावर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। ठीक है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। अगर -1/z को अगर इधर ले आओगे तो 1/x प्लस 1/ जो y होगा वो 1 प्लस जेड के बराबर होगा, और इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आप देख लिए। ठीक है, कि इस क्वेश्चंस की मैंने 3 वैरायटी बताई, अब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, आप लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो है वो फोर्थ प्रश्न देखते हैं। देखिए फोर्थ प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। कह रहा है अगर 2 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1/8 की होल पावर, ठीक है, x - 3 है, तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिए इसको करना है क्या, कुछ नहीं करना, इसको जो सोल्यूशन है क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2x - 1 गुने 8 की पावर x - 3 इज इक्वल टू 1। यस और नो। एक बात बताएं, 2x - 1 है, यहाँ पर क्या इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं का होल पावर, आप यहाँ पर x - 3 लिख दें, कोई दिक्कत है? अरे भैया 8 का मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और होल पावर x - 3 ही था, कोई दिक्कत नहीं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का स्थान है। और 1 को क्या 2 की पावर 0 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 की पावर 2x - 1 है गुने 2 की पावर ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3x - 9
इज इक्वल टू 2 की पावर 0। एक बात बताए मुझे, यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी 2 बेस है, ठीक है। अगर बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 2 की होल पावर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 0। एक बात बताएं, सॉल्व कर देते हैं पहले इसको, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, ठीक है, माइनस 9x माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या, 0, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी इक्वल होगी, तो पावर जो हो जाएगी वो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अगर यह इसके बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यह इक्वल बराबर है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 10, 10 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। तो पहले का क्या है आंसर, 2, ओके। पहले का जो आंसर निकल कर आया वो क्या है मेरे भाई, 2, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। मैं ये आशा करता हूं आप लोगों को जो है बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है, देखिए इसका एक मैं ट्रिक ही बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, अगर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर ए 4 इज इक्वल टू 5 की पावर ए और 5 बराबर 6 का पावर बी और 6 बराबर 7 का पावर सी और 7 बराबर 8 का पावर डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसीडी। तब आपको जो है वैल्यू किसकी बतानी है, एबीसीडी की बतानी है, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। सबको पहले सीरियल वाइज लिख लें, 4 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, लिख लें। क्या है, 5 इज इक्वल टू 6 बी है, लिख लीजिए। 6 इज इक्वल टू क्या है, 7 सी, इसको भी लिख लें। 7 इज इक्वल टू क्या है, 8 डी, इसको भी लिख लें। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो पहला टर्म है इसको और इसको जो है इक्वल कर लें, यानी कि 4 इज इक्वल टू 8 लिख लें, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आया, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें, पहले को और आखिरी को इक्वल कर लें, ठीक है। और इसका जो पावर है, ठीक है, इसका जो पावर है, सभी का पावर जो है इसके पावर में मल्टीप्लिकेशन के रूप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो है ना पावर, इसको ऐड कर दीजिए, इसको मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दीजिए, तो a गुने b गुने c गुने क्या हो जाएगा, d, यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको क्या मिला, 4 इज इक्वल टू 8 की पावर क्या, ABCD ही मिला, ठीक है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि ABCD का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 है, क्या बेस इक्वल कर दे हम, यस कर देते हैं बेस इक्वल। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दूं, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख दें, 8 ही होगा, का होल पावर ABCD लिख दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ भी बेस 2 हो गया, यहाँ भी बेस 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम लोग मिटा रहा हूं, ठीक है, दिक्कत महसूस मत करिएगा। इसको क्या कर रहा है, इसके बाद इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि 2 की पावर क्या है, 2 इज इक्वल टू, इसको जो है 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3ABCD, ठीक है। अगर यहाँ पर बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी इक्वल, तो पावर इक्वल होगा क्या, 3ABCD, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू क्या आ जाएगी, ABCD इज इक्वल टू 2/3, या सर नो, ABCD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2/3, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक किस प्रकार से वर्क कर रहा है, यानी कि ये ट्रिक किस प्रकार से आया है, ठीक है, कहां से हम लोग जो है इस ट्रिक को लाए हैं, या किस प्रकार से हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इस ट्रिक को लगाए हैं, अगर इसकी जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट में जरूर लिखिए बच्चा कि आपको जो है ये ट्रिक कैसा लगा और किस प्रकार से आया है ये ट्रिक। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो अगले दिन मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, इसको डिस्कस करूंगा कि यह ट्रिक जो है किस प्रकार से आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले 5 प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना भी पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट्स है, बिहार पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।